तीरा बन जाई। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व, जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे नित्यम भागवत सेवा के आज के सत्र में। और YouTube फेसबुक के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन आज के इस भागवतम के सत्र में। तो हमारा जो क्रम है वो है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध 5वां अध्याय 5वां अध्याय और श्लोक संख्या है 23। सेकेंड कैंटो 5th चैप्टर टेक्स्ट 23। तो पहले हम परंपरा अनुसार मंगलाचरण करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद पुनः मुझे ये सेवा का सौभाग्य मिला है, श्रीमद् भागवतम की सेवा। ये भगवान की वाणी की सेवा है। भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो ये भगवान की वाणी का प्रचार है। भगवान का जो वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, यानी कि शब्द रूप, भगवान का जो शब्द रूप है उसका ये प्रचार का माध्यम है, जिसको हम नित्यम भागवत सेवया के रूप में सभी रोज श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय श्लोक संख्या 23 और आज का श्लोक इस प्रकार से है। अगर आपके पास बुक वगैरह कुछ हो तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, अन्यथा मैं खुद ही इसको। महातस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यात्मकः तस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में
रजोगुण के विकास से होती हैं। महत्त्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता रूप शिवजी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झांकी प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण अपमिश्रित हो जाता है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहें, दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्णा। तो देखिए श्लोक बहुत ही सुंदर है आज का, और ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है ये है, अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण, कॉजेस ऑफ ऑल कॉज। और ये कौन है? भगवान है। सभी कारणों के कारण केवल भगवान है, और इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने पहले ही श्लोक में कर दी है। सर्व कारण कारणम, समझ लीजिए वो उस एक शब्द का इस पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी ने खुद विस्तार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद ही बोल रहे हैं। किसको? नारद जी को, है ना। नारद जी को जो है पूरा डिस्क्रिप्शन समझा रहे हैं नारद जी कि कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है, और दिखने में ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। पीछे से मुझे कोई नचा रहा है, कोई मेरा क्या बोलना चाहिए, सुपरविजन कर रहा है, या कोई किसी के हाथ में मेरी डोर है ना। तो मैं तो सिर्फ दिखने में आपको लग रहा है कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ नारद जी, असल में मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं जो मुझे क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल वगैरह सब दे दिया ना, उसको जस्ट मैं कुछ कुछ करके अपने हिसाब से और सृष्टि हो जाती है। तो देखने में ऐसा लगता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो सारा मटेरियल आपने दिया, पानी का टैंकर मंगवा के खड़ा कर दिया, बालू रेती ईंटें सीमेंट सब कुछ आपने मंगवा के दे दिया। जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो बोलेगा ठीक है मैं बना करके आपको 1 साल में दे दूंगा। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टर की बिल्डिंग है? नहीं, बिल्डिंग आपकी ही है, सब कुछ आपने दिया है खरीद करके, उसको रॉ मटेरियल सारा कुछ आपने दिया है, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करके चला गया। सिमिलरली बिल्डिंग भगवान की है और ब्रह्मा जी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। सारा कुछ भगवान का फैलाया हुआ है ये सारा। तो वही चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी कन्फेस कर रहे हैं एक तरीके से नारद जी के सामने कि सारी दुनिया ऐसा सोचती है कि ब्रह्मा जी सृजन करता है, क्योंकि ऐसा बोलते भी ना ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रभु जी की क्लास में प्रभु जी ने इस चीज पे डिस्कस किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले सबसे क्या आता है? ब्रह्मा जी आते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सृजन करता है, मतलब उन्होंने ही सब कुछ स्टार्ट किया सृष्टि, बट ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा जी ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है ब्रह्म संहिता में कि मैं तो बहुत बाद में हूँ, सबके कारण तो सबसे पहले ईश्वरः परमः कृष्णः।
सब क्लियर बोल दिया उन्होंने कि सबसे शुरुआत में अगर कोई है तो केवल और केवल कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण तो श्री कृष्ण है। मेरा तो नंबर बहुत बाद में आता है। कृष्ण से बलराम है, उसके बाद जो है चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उसमें से एक महासंकर्षण है, फिर महासंकर्षण में से फिर एक और बार चतुर्व्यूह है, फिर उसमें से महाविष्णु आते हैं जो कि कारणार्णवशायी विष्णु है, कारणोदकशायी विष्णु, फिर उनसे गर्भोदकशायी विष्णु आते हैं, और प्रत्येक गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, प्रत्येक नाभि के कमल पे एक एक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मा से एक एक शिव जी उत्पन्न होते हैं, और फिर प्रत्येक जीवात्मा के अंदर क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान प्रविष्ट होते हैं। तो ब्रह्मा जी तो बहुत बाद में हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है ना, सिर्फ ऊपर का जो सिनेरियो दिखता है उसी को सोचते नहीं, इन्होंने ही सब कुछ किया है। जैसे कि एक थिएटर में प्ले हो रहा है, तो जो लोग प्ले कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इन्हीं लोगों की सारी मेहनत है जो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं रोल, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो डायरेक्टर है उसने अपना माथा लगा के खपा के 6 महीना उन लोगों को ट्रेनिंग दी, आपको ऐसा करना है, आपको यहाँ से आना है ऐसे, फिर आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये ड्रेस पहनना है, आपको वो करना है। इतना कुछ कौन करता है? डायरेक्टर करता है ना। और पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर होता है। तो सब कुछ देखने में ऐसा लगता है कि सिनेरियो जो तैयार हो गया सामने से, वो हम लोग समझ नहीं पाते उसकी मूल तत्वों को। यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। महत्त्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ये जो सृष्टि का प्रारंभ होता है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महत्त्व। शुरुआत ही महत्त्व से होती है ना। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है, और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो हम सभी जानते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3। हमने देखा भी भगवत गीता की बुक में, वो ऐसे 3 फोटोज हैं। वाइट साड़ी में सतोगुण है, और फिर रेड साड़ी है उसमें रजोगुण है, और फिर ब्लैक है। 3 माताजी खड़े हुए हैं ऐसे, और वो उनके हाथों से ऐसी रस्सी निकल रही है और कठपुतलियाँ नाच रही है। वो सब हम हैं, कठपुतलियाँ। और तीनों डोरियों से हम बंधे हुए हैं। हम देखेंगे, हम एक दिन में तीनों गुणों में आते हैं हम लोग। जब हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम लोग सतोगुण में रहते हैं, और नहाते ही हमारा क्या मन करता है, चलो अब जाप करेंगे बैठ करके शांति से। तो एक चीज़ और ये भी है कि हम लोग शांति चाहते हैं। ये प्रतीक है कि हम लोग सतोगुण में रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रभाव के कारण, रजोगुण के प्रभाव के कारण हम लोग क्रोध कर बैठते हैं। नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाता है। नहीं बोलना चाहिए किसी को अपशब्द, कटु शब्द, फिर भी, क्योंकि हम लोग अधीन हैं। दिख भी रहा है उस फोटो में कि जीव अधीन है। कहाँ? त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अधीन है। और उस प्रकृति किसके अधीन है? भगवान कृष्ण। ऊपर भगवान कृष्ण का फोटो ऐसा मुरली मनोहर। तो भगवान के अधीन है प्रकृति, और प्रकृति के अधीन है हम। इसीलिए हम ना चाहते हुए भी उसके अधीन होकर के नाचते हैं। हम लोग उसी के कंट्रोल में हैं। वो जैसे जैसे नचाती है हम नाचते चले जाते हैं। तो कभी कभी जैसे बहुत ठंड पड़ रही है, इच्छा नहीं हो रही उठने की, 7 बज गई, 8 बज गई, उठने में इच्छा नहीं हो रही है, तो हम लोग तमोगुण में आ जाते हैं। और जिस दिन हम तमोगुण से ही शुरुआत करते हैं ना, पूरा दिन तमोगुण में ही जाता है। अगर आप लेट उठेंगे तब आपका मन, एक तो ये मन बहुत चालाक है। अगर आप उठना चाहेंगे ना तो बोलेगा अरे सो जाओ ना, अभी क्या जल्दी है, इतनी ठंड है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में चलता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, अति भक्ति चोरे लखन, ठीक है, कभी कभी चलता है थोड़ा सा, ठीक है सो जाओ। और जब हम लेट हो जाएंगे यही मन हमको बोलेगा देखो मैंने कहा था ना, उठना चाहिए था टाइम पे, निकल गया टाइम जप करने का। अब पूरा दिन बस घुमाते रहो, माला जप नहीं होने वाला, बस माला घूमेगी इधर से उधर, है ना। मन बहुत चालाक है। मन हमको इतना नचाता है, ये मन हमको रजोगुण से तमोगुण में बहुत डाउन ले जाता है हमको, लेकिन हमारी बुद्धि सतोगुण में रहना चाहती है। तो
तो इसीलिए अगर हम मन के अधीन होंगे ना, तो मन अपने अधीन कर लेगा इंद्रियों को, और फिर वो इंद्रियां मन के अनुकूल नाचेगी। मन कहेगा कि चलो आज मिठाई खाते हैं, बहुत दिन हो गए बाहर की मिठाई नहीं खाई, लेकिन वो कष्टप्रद होगी शरीर के लिए, क्योंकि उसमें शुगर है, और शुगर से होती है डायबिटीज़, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए ये जो मन है ये हमको रजोगुण से तमोगुण के और नीचे नीचे ले जाता है, लेकिन बुद्धि हमको सतोगुण में स्थित रखती है। इसीलिए हमको हमेशा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, और बुद्धि को सदैव कृष्ण भावना भावित रखना चाहिए। और जब बुद्धि कृष्ण भावना भावित होगी ना, तो मन ऑटोमेटिकली उसके अधीन आ जाएगा। तो मन को अगर बुद्धि के अधीन करना है, तो बुद्धि को पहले हमको कृष्ण भावना भावित करना होगा। मतलब पहले हमको शुरुआत कहाँ से करनी है? बुद्धि से, है ना। और उसके लिए हमको थोड़ा सा अपने आप के साथ में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि अरे भक्ति तपस्या थोड़ी है, भक्ति तो प्रैक्टिकल होने का नाम है, प्रैक्टिकल होना चाहिए भक्ति में। नहीं, ऐसा नहीं है, तपस्या जरूरी है। आप एक सिंपल सी चीज सोचिए, संसार में आप किसी भी चीज के लिए जब तक आप कष्ट नहीं उठाते उस चीज का आनंद नहीं मिलता। अगर आप बहुत टाइम लगा के अच्छी सी एक डिश तैयार करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर आपको खाने में बहुत आनंद आएगा। नहीं, मैंने इसमें 1 घंटा लगाया है इसको पकाने में, इसमें मैंने पूरा रेसिपी देख देख कर इतना तल्लीनता से इसको बनाया है। और जब हम कुछ भी बना लेते हैं ऐसा, तो हमको मज़ा नहीं आता, है ना। तो इसका मतलब ये है, जिस चीज़ में हम अपना समय देते हैं वो चीज़ का जो प्रतिफल है वो अच्छा आता है। इसका मतलब भक्ति में अगर आप अपनी तपस्या देंगे, अपने आप को थोड़ा कष्ट देंगे, ऐसा नहीं भगवान बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने आप को आग के मध्य खड़े कर करके जला दो, उल्टे लटक जाओ, पानी में खड़े होकर के यहाँ तक और तपस्या, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तपस्या मतलब थोड़ा सा टाइम के प्रति पाबंदी होना, थोड़ा सा डिसिप्लिन आना लाइफ में, है ना। टाइम को लेकर के चलना, कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ मतलब जो एक मॉर्निंग शेड्यूल जो श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है। और श्रील प्रभुपाद ने ऐसी मनगढ़ंत तो कुछ नहीं दिया है, ये जो आचार्यों की परंपरा से जो चला आ रहा है वही हमको दिया है ना। तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सतोगुण में रहेंगे। और जब पूरा दिन सतोगुण में जाएगा ना, धीरे धीरे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सतोगुण में रहने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन रजोगुण तमोगुण में कुछ प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आप वैसे ही चले जाएंगे तमोगुण में। सोते रहिए बस, और कुछ नहीं। सोकर उठिए 8 बजे, थोड़ा सा हाथ मुंह धो लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, चलिए फिर सो जाते हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं। तो तमोगुण के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, आप वैसे ही तमोगुण में जा सकते हैं। लेकिन सतोगुण में रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी। और आगे यहाँ पर कह रहे हैं तात्पर्य में कि सभी तरह की भौतिक सृष्टियाँ न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महत्तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है। देखिए, महत्तत्व को मूल कारण बता रहे हैं ब्रह्मा जी, और ये महत्तत्व भगवान से आता है। महत्तत्व असल में देखा जाए तो भगवान का ही रूप है जिससे सृष्टि का प्रारंभ होता है, और ब्रह्मा जी उसी को मूल कारण बता रहे हैं, अपने आप को नहीं बता रहे हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं कि मैंने किया है सृष्टि का सृजन। क्यों ब्रह्मा जी अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं? पिछली क्लास में इस बात पे मैंने डिस्कशन किया था कि ब्रह्मा जी को भगवान ने जब नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वो प्रदान कर दिया था। और जब ब्रह्मा जी को भगवान का जो मूल स्वरूप है, तत्व ज्ञान है, वो प्राप्त हो गया ना, तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी का पहला क्वेश्चन यही था कि आप मुझे कह रहे हैं कि सृष्टि करो, लेकिन अगर मैं सृष्टि करूंगा और मुझे अहंकार हो गया तो? तब भगवान ने कहा था कि जो मुझे और मेरे तत्व को समझ जाता है ना, उसको अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको पता रहता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं ना। भगवद गीता में भगवान ने ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार के कारण
कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार के कारण मन, लेकिन आपका तो अहंकार चला जाएगा जब आप ये जान जाएंगे कि मैं सब कुछ हूं। तब भगवान ने वहां पर चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश ब्रह्मा जी को किया था, है ना। और उस चतुश्लोकी भागवतम को सुनने के बाद ब्रह्मा जी का सारा जो है निकल गया कि नहीं, सब कुछ यही करने वाले, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मुझे तो इन्होंने प्रकट किया है तो मैं कुछ करने के लायक हूं, अगर मुझे प्रकट ही नहीं करते तो वो चीज यहां पर ब्रह्मा जी को समझ में आ गई भगवान की कृपा से। तो सीधी सी एक चीज है, भगवान को समझा जा सकता है भगवान की ही कृपा से, है ना। और ब्रह्मा जी उस चीज को यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं कि भौतिक सृष्टि का तत्व जो है, मूल तत्व है, वो है महत तत्व। और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है, देखिए ब्रह्मा जी ने फिर उस चीज को यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भगवान की इच्छा से महत तत्व विक्षुब्ध होता है, यानी कि भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, है ना। प्रकृति पर भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं, महत तत्व का स्पर्श होता है प्रकृति को और सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने तो कुछ किया नहीं, सब कुछ तो भगवान की शक्ति से ही हो गया। महत तत्व भी उनसे प्रकट हुआ, भगवान ने अपना दृष्टिपात भी किया, प्रकृति भी उनके अधीन, सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। यह है मूल समझने का। ब्रह्मा जी इतने सारे श्लोकों के माध्यम से ये एक ही चीज समझाना चाह रहे हैं नारद जी को कि समस्त कारणों के कारण। इसका मतलब ब्रह्मा जी प्रीचिंग कर रहे हैं, नारद जी को प्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रचार कर रहे हैं, ताकि नारद जी आगे जाकर के और सबको प्रीचिंग करेंगे कि देखो यही चीज सबको बताना और कुछ मत बताना, समस्त कारणों के कारण कृष्ण है, मैं नहीं हूं। और इसीलिए हम जिस संप्रदाय में आते हैं वो ब्रह्मा जी से स्टार्ट होता है, मतलब भगवान से स्टार्ट होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी को दिया, फिर परंपरा अनुसार वो ज्ञान हम तक पहुंचा है आज। तो देखिए ज्ञान इतना प्योर है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसमें कुछ मिलावट नहीं की और अपना नाम तो बिल्कुल नहीं डाला है उन्होंने, क्योंकि ज्ञान उनको सीधा भगवान से मिला है और किसी ऐसे वैसे सोर्स से नहीं मिला है, ठीक है। तो भगवान की इच्छा से विक्षुब्ध होकर के महत तत्व जो है सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं, क्रमशः सतोगुण फिर रजोगुण प्रकट होता है और बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है। देखिए ये जो सृष्टि है ना, ये रजोगुण से ही प्रकट होती है असल में, क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण के जो हैं अधिदेव हैं, ठीक है, और विष्णु जी जो हैं वो सतोगुण और शिव जी तमोगुण के। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण के अधीन आते हैं, इसीलिए सृष्टि भी रजोगुण के अधीन आती है, क्योंकि हम सभी देखते हैं जब संतानोत्पत्ति होती है संसार में रजोगुण की जो है प्रधानता के कारण, जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है रजोगुण का प्राधान्य होता है तो सृष्टि होती है। तो मूल रूप से समझने वाली बात यह है कि ये जो सृष्टि है ये भी पूर्ण रूप से रजोगुण का ही प्रतिफल है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको सिर्फ शांति चाहिए, बहुत से लोग सिर्फ अच्छा मनुष्य बनना चाहते हैं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। इसका मतलब वो सतोगुण में है। ये भी नहीं चलेगा अगर आपको भक्ति में रहना है तो। हाँ, भक्ति में आपको, जैसे श्रील प्रभुपाद को ही देखा जाए, श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि सब उनके सपोर्टर ही थे। इसका मतलब कभी कभी आपको परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी, तो लीडरशिप क्वालिटी यानी तो रजोगुण, तो रजोगुण में भी भक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको सब सतोगुण में ही आप भक्ति कर सकते हैं, रजोगुण में भी भक्ति हो सकती है। श्रील प्रभुपाद के कैरेक्टर से हम ये चीज समझ सकते हैं, कैसे श्रील प्रभुपाद इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करके इतने बड़े इस्कॉन साम्राज्य को स्थापित किया, कितने शिष्य बनाए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में। ये रजोगुण के कारण, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, लोगों को लेकर के चलने का सामर्थ्य था उनके अंदर।
यद्यपि बहुत से लोग बोल सकते हैं कि कहाँ वो तो बिजनेस में फेल हो गए, गृहस्थी में भी फेल हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सांसारिक पहलू में अगर उनको देखा जाए वो फेल हो गए तो वो भक्ति के पर्सपेक्टिव में भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ वो सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति हैं, उनके जैसा सफल न भूतो न भविष्यति। श्रील प्रभुपाद के जैसा सफल आज तक ना कोई हुआ है ना होगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। इतने बड़े लेवल पे प्रचार इस्कॉन जैसा कर रहा है कहीं नहीं हो रहा है। आप देखेंगे यूट्यूब में आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे, मैं लाखों भी नहीं बोलूँगी, करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर अलग अलग माध्यम से इस्कॉन डिवोटीज प्रचार कर रहे हैं। कोई शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, तो कोई वीडियोस बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो कोई क्लासेस दे रहे हैं, कहीं कहीं अलग अलग छोटे मोटे इस्कॉन से क्लासेस चल रही हैं। मतलब प्रचार अभियान अपने पूरे जोर शोर पर हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि सत्वगुण में है तो फिर हम लोग बस एक स्थान में बैठ गए शांति में और जप कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे सत्वगुण में रहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर रजोगुण होना ज़रूरी है, तभी आप बाहर निकलेंगे। मतलब सत्वगुण का अर्थ क्या है कि एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, ठीक है, ये सत्वगुण हो गया। लेकिन इसमें प्रचार नहीं होने वाला। प्रचार के लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो रजोगुण की थोड़ा सा आएगा पुट, तभी तो आप लोगों से मिल पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये, बहुत से लोग बोलेंगे कि हम लोग जब सतोगुण में पहुंचेंगे ना तब हम भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है, आप तमोगुण में रह करके भी भक्ति कर सकते हो। इसका उदाहरण है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को उठाने के लिए आते थे हजारों लोग, ढोल ताशे बजाते हुए, मिष्ठान्नों की सुगंध लेकर के, लेकिन वो नहीं उठता था। थोड़ा सा उठता था, अरे उठ जाइए, राम आए हैं, वो पूरे लंका पे क्या बोलते चढ़ाई कर दी उन्होंने। ओ अच्छा राम, फिर सोचा था, फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बोले उठिए राम जी ने चढ़ाई कर दी लंका पे, बोले कौन, राम, फिर सो जाता। तमोगुण में भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री राम का नाम ले रहा है। यद्यपि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन कर रहा है और हुआ है फायदा उसको। देखिए भगवान श्री राम के हाथों से उसको उद्धार प्राप्त हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग सोचेंगे कि जब हम सत्वगुण में पहुंचेंगे ना तब हम भक्ति करेंगे। अभी हम तो तमोगुण में है ना, अभी तो हम लोग बहुत से लोग ऐसे रखते हैं हमारे सामने तर्क कि हम लोग तो देखिए अभी माला जप नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कंठी पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते? हर कोई पहन सकता है, बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आपके अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए कि इसको धारण करने से मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी भावना आ जाएंगी कि मैं ये चीजें वैसे ही खाना छोड़ दूंगा। और मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग जो कंठी धारण करते हैं ना, कुछ दिनों के अंदर उनके अंदर से ये भाव आता है कि अब हम ये चीज नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे ये सब चीजें, और धीरे धीरे वो लोग सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने वेट किया 2 साल, जब हम सत्वगुण में पहुंचेंगे तब जाकर के कंठी पहनेंगे, तब तक के लिए उसको थोड़ा पोस्टपोन रखते, नहीं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आप खुद ही प्रोग्रेस कर सकते हैं इस माध्यम से। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। देखिए तमोगुण में लिप्त होना मतलब तो हम सभी जानते हैं आलस्य, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो गुण है, तमोगुण का जो सिम्टम है आलस्य। और ये सर्दी का मौसम तो तमोगुण का बेस्ट फ्रेंड है। ये जो सर्दी का मौसम है ना, ये तमोगुण को अपने मतलब साथ में लेकर आता है। ये 4 महीने जो है ना, बिल्कुल साथ में दोनों चलते हैं कि भाई चल तो भी। तमोगुण, सर्दी का मौसम आ गया है तो उठने की इच्छा नहीं होती है, अरे छोड़ो ना, कहाँ जाना है इतनी ठंड में बाहर। मेरा खुद का उदाहरण दे रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ठंड थी कि इच्छा नहीं होती थी बाहर निकलने की, चलिए घर में ही बैठ के जप कर लेंगे, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाना है। लेकिन जो लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं अपने नियम के प्रति, उन लोगों ने नहीं छोड़ा उतनी भयंकर ठंड में भी, वो आते ही रहे मंगल आरती, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बर्फ गिरे ऊपर से और बर्फ के नीचे दब के मर जाए, लेकिन नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग इतनी भक्ति नहीं करेंगे कि एक दिन हम पागल ही हो जाए भक्ति करते करते। अरे भक्ति करते करते पागल भी होना अच्छा है।
संसार के पीछे, मान लीजिए कोई लड़की है, वो लड़के को शादी करना थी लेकिन उसके पिताजी ने उसकी शादी कहीं और कर दी, वो लड़का पागल हो गया उसके पीछे। तो ये पागल होना अच्छा है या कृष्ण के लिए पागल होना अच्छा है? बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं इतनी भक्ति नहीं करना चाहता कि मैं पागल ही हो जाऊं भक्ति कर करके, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है, थोड़ा घर परिवार भी देखना है, मुझे गृहस्थी है, एवरीथिंग है। अरे साहब पागल हो जाओ, कृष्ण के लिए पागल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है कि कृष्ण के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मेरी रक्षा कृष्ण करेगा। मैं पागल भी हो जाऊं ना तो मेरा भरण पोषण कृष्ण करेगा। रक्षति इति विश्वासो। तो आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि है, विष्णु सतोगुण के और शिव जी तमोगुण के। और ये जो प्रकृति है पार्वती माता को बोला जाता है, हाँ क्या बोलते हैं, महामाया, महामाया नाम है। ये शिव जी की भार्या हैं, इसीलिए इनको माता कहा जाता है। इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। अभी जिस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि रजोगुण आता है स्त्री पुरुष के बीच में, तभी सृष्टि प्रारंभ होती है, सृष्टि का जो है विस्तार होता है रजोगुण से। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है सब मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे कि कलयुग में तमोगुण प्रधान है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। और तमोगुण का एक लक्षण ये है कि इंसान अपने कर्तव्यों से भागता है, उसकी इच्छा नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत ही निचले लेवल के होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, वो पूरा पूरा दिन बस घर में पड़े रहते हैं, शराब पीते हैं, परिवार को प्रताड़ित करते हैं और घर की स्त्रियां जाकर के काम करती हैं, किसी प्रकार से कुछ भोजन जुटा पाती हैं पूरे दिन के लिए। तो ऐसे लोग पूरी तरह से तमोगुण के अधीन होते हैं क्योंकि वो कर्तव्य से विमुख हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। तो देखिए बहुत सारा कुछ सृष्टि में ऐसा हो रहा है, भौतिक समाज में लगने में, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत विकास कर रहा है देश हमारा। हाँ, जैसे कि बड़े बड़े देश जो हैं अमेरिका, चाइना, ये लोग इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी आ गई है ना कि आप जब जाकर के देखेंगे उन देशों में कि वो लोग कुछ करते ही नहीं है, पूरा पूरा दिन सब कुछ मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं। सब कुछ आटा डाल देते हैं इस तरफ से उस तरफ से रोटियां बन के आ रही हैं, सब्जी डाल देते हैं, सब्जी धो करके कट करके बाहर निकलती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि मानव सभ्यता बहुत विकास कर रही है, लेकिन विकास नहीं कर रही है, वो अपने मूल स्वरूप यानी कि अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि वो भूलते जा रहे हैं कि हमारा असली स्वभाव क्या है, सेवक होना। हम लोग कृष्ण के दास हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, इसका अर्थ है हमें नित्य अपनी सेवाएं कृष्ण को प्रदान करनी है, कृष्ण को समर्पित करनी है अपनी सेवाएं। हम लोग भोग बनाएंगे, हम लोग तो यही करते हैं ना, कम से कम अपने हाथों से पहले भगवान के लिए सब्जियों को लेकर आते हैं, खरीद कर धोते हैं, फिर उनको सुंदर सुंदर मसाले डाल करके पकाते हैं भगवान के लिए, भगवान की रुचि अनुसार फिर हम रोटी सब्जी जो भी इच्छा होती है बनाते हैं भगवान के लिए, भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन उन देशों में सेवा शब्द ही नहीं है, इसीलिए वो लोग आध्यात्म से पूर्ण रूपेण दूर हैं। इसीलिए उन देशों में से जिन जिन को मतलब ऐसी इच्छा होती है कि इस सब से बहुत ऊब गए हैं, भौतिक विकास से ऊब गए हैं, तो वो लोग हमारे देश की तरफ आते हैं। हाँ, इधर की तरफ रुख करते हैं, ऊब जाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि उसमें लिप्त। और आप देखिएगा विदेशों में आप देखेंगे समुद्र के किनारे ऐसे ही वो लोग रहते हैं,
उसमें कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, सन बाथ ले रहे होते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर, लेकिन वो लोग एक दूसरे से उतना आकर्षित नहीं होते क्योंकि वो लोग उसी में पले बड़े हैं, उसी में जन्मे हैं, वही सब कुछ देख करके बड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अगर ऐसा हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसी संस्कृति को नहीं देखे हैं। बचपन से हम लोग अपने माता पिता को पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ देखते आए हैं, एक सभ्यता में देखते आए हैं, और वो लोग इस सब से ऊब चुके हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे विदेशी लोग इतना दृढ़ता से भक्ति करते हैं ना, मंगल आरती, दर्शन आरती कभी मिस नहीं करते। सेवा में आप देखिए, किचन में कितनी सारी विदेशी माताजीज, डीटी वर्शिप में, किचन सर्विस में, गार्लैंड सर्विस में, सब में, क्योंकि वो लोग ऊब चुके हैं इस सब से। रजोगुण तमोगुण में बहुत रह चुके, अब वो लोग सतोगुण में आना चाहते हैं। लेकिन भक्ति का नाम है त्रिगुणातीत। भक्ति में हम लोग सतोगुण में भी नहीं रह सकते, क्योंकि भक्ति में अगर सतोगुण में रहेंगे ना तो फिर प्रचार नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत रजोगुण में भी आना चाहिए। तो ये सब सम्मिश्रण चलता रहता है, ऐसा कभी एक में नहीं रह सकते आप कि आप सदैव सतोगुण में रहें। धीरे 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 फिर आप जब भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं ना, तो आप तीनों गुण से ऊपर उठ जाते हैं। शिव जी को क्या कहा जाता है? त्रिगुणातीत। इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, वो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है क्योंकि वो तीनों गुण से ऊपर हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब तीनों गुण का बहुत, इसी श्लोक में मेरे ख्याल से, पिछले श्लोक में ऐसा कुछ नहीं, इसी श्लोक में मूल रूप से ये तीनों गुण का बहुत विशेष रूप से वर्णन है। और भगवत गीता में एक पूरा अध्याय इसी को समर्पित है। भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण में कौन सा मतलब कार्य किया जाता है, कौन से कार्य मनुष्य करता है, रजोगुण में कौन से करता है, तमोगुण में कौन से करता है, सतोगुण में दान कौन सा करता है, रजोगुण में कौन सा दान करता है, तमोगुण में कौन सा दान करता है, खाना जो है, खाद्य है, वो कौन से होते हैं, भगवान सब कुछ बता रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का, तीनों का बहुत अच्छे से विस्तार से भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में। सतोगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झांकी प्राप्त की जाती है। तो नाम मात्र अनुशीलन से मतलब सतोगुण में अगर आप थोड़ा भी आ जाते हैं ना, मतलब अगर रोज सुबह जल्दी उठ भी जाएं तो आप सतोगुण में आ जाते हैं। भले ही कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है लेकिन मंदिर नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो सतोगुण में आ जाता है क्योंकि उसकी मानसिकता अच्छी रहती है। और एक बात ये कि एक प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि सुबह सुबह जप करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे ट्रैफिक क्लियर रहता है जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रक रात के टाइम पे चलाते हैं या सुबह सुबह चलाते हैं ताकि रोड एकदम क्लियर रहे, क्योंकि लोकल ट्रैफिक नहीं रहेगा ना, लोकल ट्रैफिक रहने से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर सिर्फ सुबह सुबह एकदम तड़के 3-4 बजे के टाइम में, तो रोड एकदम क्लियर रहता है और वो बिल्कुल तेज भगा के अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। सिमिलरली जप करने के लिए भी ये सुबह सुबह का टाइम इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि क्लियर रहता है, ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता जाता है। अब क्या बनाना है, रसोई में काम करना है, घर साफ करना है, वो खरीदना है, वो काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये काम है, ऑफिस का काम, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग, ये सारा ट्रैफिक यहाँ घुस जाता है। लेकिन सुबह सुबह ये सारा ट्रैफिक यहाँ नहीं रहता, ये क्लियर रहता है ना, पूरा हाईवे क्लियर रहता है, इसीलिए जप एकदम आसान हो जाता है और हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी फिलॉसफी एक प्रभु जी ने समझाई थी। एक दिन जब मैं पंचतत्व भगवान के सामने मैं घूम करके जप कर रही थी, तो उन्होंने मुझे ये फिलॉसफी समझाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूंगी। और ये फिलॉसफी राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का है। इतने महान जो भागवत के आचार्य हैं हमारे इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद के शिष्य, तो किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण अपमिश्रित हो जाता है। तो देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा नींबू का एक बूंद गिरने से ही दूध में विकार आ जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे थोड़ा सा भी रजोगुण आ जाएगा ना, तो सतोगुण अपमिश्रित हो जाता है,
उसमें कंटैमिनेशन आ जाता है थोड़ा सा, है ना। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, और जब तक भौतिक गुणों की सीमाओं को नहीं लांघेगा तो भगवान तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि भगवान तो बहुत ऊपर है, त्रिगुणातीत हैं। और हम ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है ना, ये पूरा मतलब त्रिगुण तक ही है। ब्रह्मा जी का लोक जो है वो सतोगुण, हम लोग अभी कौन से में है? रजोगुण में। और नीचे के जो लोग हैं पाताल, रसातल, तलातल, अतल, वितल जो भी हैं वो सब तमोगुण। तो हम लोग उधर से ही यहाँ पर आए हैं। अगर हम फिर वैसे ही कार्य करेंगे, गर्हित कार्य करेंगे, निम्न कार्य करेंगे तो हम पुनः नीचे जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छे कार्य करेंगे और भक्ति करेंगे, सबसे पहली बात तो भक्ति करेंगे, तो हम ब्रह्मा जी के लोग भी नहीं, हम तो उससे भी पार निकल जाएंगे, हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत से लोग सिर्फ अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हम एक शरीफ जीवन जीना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बस 2 रोटी कमाएंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, हो गया। तो वो लोग सतोगुण में स्थित रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक या सत्यलोक या तपलोक तक जा सकते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है, जो भगवत सेवा में या भगवान के प्रचार में अपने आप को झोंक देता है ना, वो फिर इन त्रिगुणों से ऊपर निकल करके, पार निकल करके भगवत धाम पहुंच जाता है। तो ये है इसकी प्रक्रिया। तो ब्रह्मा जी उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर नारद जी को समझा रहे हैं, प्रीचिंग करके समझा रहे हैं, ताकि नारद जी फिर आगे सबको अच्छे से प्रोसेस समझा दे कि किस प्रकार से मेरे पास, मतलब भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मा जी नारद जी को प्रोसेस समझा रहे हैं कि भगवान के पास पहुंचने का मतलब क्या तरीका है, कैसे पहुंचा जा सकता है, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। कैसे? अगर वो गुणों को, त्रिगुणों को लांघ ही नहीं पाएगा ना, तो भगवान तक पहुंचना कठिन है। इसीलिए एकदम सतोगुण में भी नहीं रहना चाहिए इंसान को, तीनों गुणों से पार होने की सोचनी चाहिए, और भगवान से सदैव यही प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे केवल आपकी सेवा मिले, बस। मैं ऐसे शांत बैठा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ आपकी सेवा अगर मिल जाए ना, क्योंकि शांत बैठे रहना भी तो मतलब फिर आप सतोगुण में ही रह जाएंगे, सिर्फ शांति में बैठा है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, वर्क नाउ समाधि लेटर।